डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि टी नॉन लीनियर स्पेस ई से एफ के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन डिफाइंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन 0 सच दैट के norm of x less than equal to norm of tx for all x elements of E। तो फर्स्ट अपन ये ले लें कि टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। मीन्स क्योंकि अपन देख रहे हैं कि टी आपका ई से एफ के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी इनवर्स एग्जिस्ट ऑन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन इफ यदि टी आपका 1,1,2 है, यदि टी आपका 1,1,2 होता है तो आपका टी इनवर्स एग्जिस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, टी को केवल 1,1 लेके चलेंगे। टी 1,1 है तो मीन्स टी इनवर्स आपका एग्जिस्ट होगा कहाँ से कहाँ तक, टी ई से, ये इसका डोमेन है, से ई के अंदर आपका एग्जिस्ट होगा। और टी इनवर्स यदि एग्जिस्ट है तो मीन्स फॉर ईच y elements of TE there exist x elements होगा E का such that Tx बराबर y if and only if T इनवर्स y इक्वल टू x। इसको अपन यूज करेंगे। फर्स्ट अपन ये लेके चलेंगे कि T इनवर्स आपका एग्जिस्ट है तो मीन्स आपके पास ये वाली कंडीशंस है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस रिजल्ट को अपन यूज करके अपन दिखाएंगे कि देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन 0 सच दैट के नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। देखिए यहाँ पर राइट हैंड यहाँ भी दिखा रहा है के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि टी आपका कंटिन्यूअस है। मीन्स कंटिन्यूअस है तो मीन्स टी इनवर्स कंटिन्यूअस है तो टी इनवर्स क्या है, बाउंडेड भी है। और बाउंडेड के लिए आपको एक बताया था कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है ई से एफ के अंदर है, वो आपका कंटिन्यूअस है तो मीन्स बाउंडेड है तो ऐसा आपके पास के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास एग्जिस्ट होगा कि सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ई से एफ के अंदर। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंटिन्यूअस है। मीन्स कंटिन्यूअस है तो आपको थ्योरम द्वारा बताया था, और बाउंडेड भी होता है। बाउंडेड है तो अपने पास ऐसा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास एग्जिस्ट होगा सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई। लेकिन अपन यहाँ पर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 न लेकर के ग्रेटर देन 0 वाली केस लेके चलेंगे, क्योंकि अपन फर्स्ट अपन लेके चल रहे हैं टी इनवर्स कंटिन्यूअस है तो टी इनवर्स कंटिन्यूअस है। टी की जगह में टी इनवर्स कंटिन्यूअस की बात अपन करें तो यहाँ पर टी इनवर्स आ जाएगा। अब टी इनवर्स क्योंकि अपने को तो रिजल्ट ये वाला दिखाना है, ये रिजल्ट दिखाना है तो मीन्स आपको क्या करना है यहाँ पर कि टी इनवर्स एक्स, मैंने एक्स लिया है, यहाँ वाई है, इस यहाँ मैं वाई दे देती हूँ इसको, टी इनवर्स वाई आपका एलिमेंट्स किसका हो जाएगा, फॉर ऑल वाई एलिमेंट्स ऑफ अपन ई के रूप में ही अपन लेके चल रहे हैं। तो उससे आपके पास यहाँ पर ये जो है टी इनवर्स है, टी इनवर्स को अपन टी के रूप में लिखें, इस पक्ष में लेके आएँ, क्योंकि टी इनवर्स वाई की जगह एक्स आ जाएगा और वाई की जगह अपने पास टी एक्स आ जाएगा। इसी तरह का रिजल्ट आपको निकालना है, तो क्योंकि इसको इस पक्ष में लाना है तो अपन यहाँ पर बाउंडेड की जो डेफिनेशन है वहाँ उसमें के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह के ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे, जिससे अपने पास जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है वो आ जाएगा। आप प्रूफ लिख लें। तो फर्स्ट सपोज दैट टी इनवर्स एग्जिस्ट and continuous on its domain TE
So since T inverse exists, then for each y elements of TE there exist x elements है E का, such that Tx equal to y if and only if T इनवर्स y इक्वल टू x। इसका नंबर 1 लगा देंगे, नंबर 1 इक्वेशन है क्योंकि T आपका कंटिन्यूस है। तो नाउ T इनवर्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है तो मीन्स T इनवर्स क्या है, बाउंडेड है, तो इम्प्लाइज T इनवर्स इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। T इनवर्स बाउंडेड है तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0, k की जगह अपन लेमदा ले लेंगे, लेमदा ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म ऑफ T इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू लेमदा नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल y। y किसका एलिमेंट्स है, TE का। इम्प्लाइज T इनवर्स y की जगह नंबर 1 से अपन x लिख देंगे, x लेस देन इक्वल टू लेमदा नॉर्म ऑफ y की जगह Tx लिख देंगे फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ E, y फर्स्ट। इम्प्लाइज लेमदा ग्रेटर देन 0 है तो इस पक्ष में लेके आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 अपॉन लेमदा नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tx फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ E। इम्प्लाइज इसको k ले लें तो k नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tx फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ E, वेयर k क्या चीज़ है, k इक्वल टू 1 अपॉन लेमदा है, लेमदा आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। तो ये आपका पहला पार्ट था कि T इनवर्स एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन, देन देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 सच दैट k norm of x less than equal to norm of Tx for all x elements of E। ये आपका पहला पार्ट था। अब अपन ये लेकर चलेंगे कन्वर्सली और अपन दिखाएंगे T इनवर्स एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो कन्वर्सली सपोज there exist k greater than 0 such that k norm of x is less than equal to norm of Tx for all x elements of E। इसको नंबर 2 लगा देंगे। अब अपन we show that T inverse exist and continuous on its domain of definition। तो T इनवर्स एग्जिस्ट मीन्स T को आपको केवल 1 1 दिखाना है। तो नाउ T inverse will exist if and only if T is 1 1। ये अपन दिखाएंगे। Now we show that T inverse will exist if and only if T is 1 1। तो 1 1 दिखाने के लिए अपन 2 एलिमेंट्स ले लेंगे E के। तो फॉर दिस
लेट x1 and x2 are elements of E such that कि इनकी टी इमेज है वो समान है, अर्थात Tx1 बराबर Tx2। अपन दिखाएंगे Tx1 बराबर Tx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2। नंबर 2 है उसको यूज करना है, तो नंबर 2 में क्या है, k नॉर्म ऑफ x लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tx, तो इसको नॉर्म में बदल कर इसको यूज करेंगे। नॉर्म की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, उससे अपने पास x1 बराबर x2 आ जाएगा। अपने पास नॉर्म की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 0 आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद, क्योंकि नॉर्म की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो मीन्स नॉर्म इक्वल टू 0। नॉर्म 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 0, अर्थात x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो Tx1 बराबर Tx2 इम्प्लाइज Tx1 माइनस Tx2 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 सिंस T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो Tx1 माइनस Tx2 बराबर Tx1 माइनस x2 आ जाएगा। नॉर्म ले लीजिए, तो नॉर्म ऑफ Tx1 माइनस x2 इक्वल टू नॉर्म ऑफ 0। नॉर्म ऑफ 0 मीन्स 0। x1 आप देख रहे हैं कि x1 और x2 किसके एलिमेंट्स हैं, E के एलिमेंट्स हैं, तो इम्प्लाइज x1 माइनस x2 भी E का एलिमेंट्स होगा। और सो वाई सेकेंड नंबर है उसको अपन यूज करें तो इससे आ जाएगा k नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2, नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 और नॉर्म ऑफ Tx1 माइनस Tx2 की जगह कितना आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2, और ये वैल्यू कितनी है, लेकिन सेकेंड नंबर इक्वेशंस के अनुसार बाई सेकेंड आपका है k, तो सेकेंड इक्वेशन है वो आपकी क्या है, बाई सेकेंड क्या है, सेकेंड में आपका है k नॉर्म ऑफ x लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tx फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ E। ये आपकी सेकेंड नंबर इक्वेशन है। तो यहाँ अपन इसकी जगह अपन ये रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो साइन कौन सा आ जाएगा, लेस दैन इक्वल टू, तो लेस दैन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस दैन इक्वल टू 0। क्यों कि अपना k आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, बट नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 कितना था, नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सो नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x1 माइनस बराबर x2। तो अपन ने देखा कि Tx1 माइनस Tx1 बराबर Tx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है T इज 1 1, तो इम्प्लाइज T 1 है तो T इनवर्स एग्जिस्ट on its domain of definition। डोमेन कौन सा हो जाएगा, टी इसका डोमेन हो जाएगा। तो इम्प्लाइज T inverse exists on its domain of definition, so implies for each y elements of TE there exist x elements है E का such that कितना जाएगा, Tx बराबर y if and only if x बराबर T इनवर्स y। नंबर 3 लगा दें, इसको भी अपन को यूज करना है। अब नाउ
बाई सेकेंड क्या है, के नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू टी नॉर्म ऑफ टी एक्स। इसके अंदर बाई थर्ड को अपन यूज कर लें तो ये इम्प्लाइज करेगा कि एक्स की जगह टी इनवर्स वाई आ जाएगा, क्योंकि अपन को टी इनवर्स को कंटिन्यूस दिखाना है, मीन्स बाउंडेड दिखाना है। तो लेस दैन इक्वल टू टी एक्स की जगह वाई आ जाएगा बाई थर्ड को अपन ने यूज किया गया। के ग्रेटर देन जीरो है, के को दूसरे पक्ष में ले जाइए तो नॉर्म ऑफ टी इनवर्स वाई इज लेस दैन इक्वल टू 1 के नॉर्म ऑफ वाई सिंस के आपका ग्रेटर देन जीरो है। के कैसा ग्रेटर देन जीरो, तो के से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कंडीशन आ गई फॉर ऑल y elements of T, तो implies T inverse is bounded. T inverse is bounded. T inverse bounded आ गया तो means T inverse is continuous. तो implies T inverse is continuous. इस तरह से अपन देखेंगे कि यदि टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस ऑन डोमेन ऑफ डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट आपके पास कौन सी कंडीशन, के नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई। Thanks students.